अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और 9th और 10th के किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें मेल करिए। आज जो है हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर अंदरूनी हलचल, जो इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, उसका पार्ट 2 आज हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है। तो चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आतिशफिशा बैरूनी मगज, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पार्ट में जो है जलजले के मुतालिक पढ़ा था। अब हम आतिशफिशा देखेंगे। आतिशफिशा बैरूनी मगज के ठोस माए और गैसी मादे जब सतह जमीन के बाहर फेंके जाते तो इस अमल को आतिशफिशानी अमल कहते हैं। यानी जो सतह जमीन जैसे हम जमीन के हिस्से पढ़ चुके हैं, उसकी तह होती है अलग अलग। तो बैरूनी मगज में जितने भी ठोस माए और गैसी मादे जो कुछ भी मौजूद होता है, वो जब सतह जमीन से बाहर फेंका जाता है तो उस अमल को जो है आतिशफिशानी अमल कहते हैं, जिसमें अलग अलग जो है मेटल्स होते हैं वो भी पिघलते हैं। तो इस अमल के दौरान क्या क्या बाहर आता है जमीन के अंदर से? तो गर्म और पिघली हुई चट्टानों के सियाल मादे यानी जो कुछ भी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो गर्म और पिघली हुई जो चट्टानें होती है वो बाहर आती है। इनके अलावा आबी बुखारात है, राख है, और मुख्तलिफ किस्म की जहरीली और आतिशी गैस है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब मादनियात मेल्ट होती है तो वो एक दूसरे से मिलती है और उसकी वजह से कुछ एक्सप्लोजन, कुछ केमिकल्स होते हैं, और उसकी वजह से जब वो ज़मीन पर आती है तो वो जहरीले और आतिशी गैसें बन जाती है, गर्म होती है वो काफ़ी हद तक। तो जब सतह ज़मीन पर ये सियाल मादा आता है तो उसके बाद जो है वो लावा कहलाता है। और लावा जो है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग ये टर्म। तो यही जो पिघली हुई चट्टानें होती है और जो जहरीली आतिशी गैसें वगैरह सब जो है ज़मीन पर आने के बाद लावा कहलाती है। अब अमल के लिहाज से यानी आतिशफिशा फटने के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, मरकजी आतिशफिशा और दरारनुमा आतिशफिशा। मरकजी आतिशफिशा में क्या होता है, ये जो सयाल है, ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम लावा कहते हैं, ये नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है। यानी जो वो टॉप पर जो एक पॉइंट होता है वो दहाने से बाहर निकलता है, और ये जो लावा है वो नाली के तरफ जो है जमा हो जाता है, और उसकी सबब मखरूती शक्ल का यानी ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है आतिशफिशानी पहाड़ वजूद में आते हैं। जैसे जापान का फुजियामा पहाड़ है और तंजानिया का किलिमंजारो पहाड़। अब दरारनुमा आतिशफिशा, तो इसमें क्या होता है, जो गर्म सियाल लावा है ये दरारों से निकलता है, दहाने से नहीं बल्कि जो है पहाड़ है आतिशफिशानी पहाड़ उसकी दरारों से निकलता है और फिर जो है दोनों जानिब फैल जाता है। तो इसके सबब जो है आतिशफिशानी सतह मुर्तफा वजूद में आती है। और ये जो है सतह मुर्तफा जब लावा ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो ये जो है आतिशफिशानी सतह मुर्तफा चट्टान में बदल जाती है। जैसे भारत में जो है दक्कन की सतह मुर्तफा जो एक वक्त में ऐसी थी और आज ऐसी हो चुकी है, तो ये भी जो है आतिशफिशानी सतह मुर्तफा है। अब हमने अमल के लिहाज से तो देख लिया। अब आतिशफिशा की अरसे के लिहाज से, वक्त के लिहाज से 3 किस्में हैं, जिंदा या मुतहर्रिक आतिशफिशा, साकित या गैर मुतहर्रिक आतिशफिशा और मुर्दा आतिशफिशा। सबसे पहला है जिंदा या मुतहर्रिक आतिशफिशा। जिंदा आप नाम से समझ सकते हैं कि जो ज़माने हाल में भी बार बार फटने वाले आतिशफिशा, यानी जापान का जैसे फुजियामा है, या बहरे रोम में जो स्ट्राम्बोली आतिशफिशा है, ये जो है आज के दौर में भी आज भी जो है ये बार बार फटते हैं, तो इन्हें जिंदा या मुतहर्रिक आतिशफिशा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट साकित या गैर मुतहर्रिक आतिशफिशा। गैर मुतहर्रिक यानी जो हरकत में नहीं होता है, तो कुछ अरसे तक ख्वाबीदा हालत में रहने के, यानी कुछ अरसे तक शांत रहने के, ना फटने पे, और फिर किसी भी वक्त अचानक बेदार होकर फटने वाले आतिशफिशा जो है उन्हें गैर मुतहर्रिक या साकित आतिशफिशा कहते हैं। जैसे भारत का जजीरा बैरन जो भारत का इकलौता आतिशफिशा है, अलास्का का काटमाई और इटली के वेसोवेस आतिशफिशा, ये सब जो है साकित या गैर मुतहर्रिक आतिशफिशा है। और मुर्दा आतिशफिशा जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो तवील अरसे से फटा नहीं है और मुस्तकबिल में भी उसके फटने का या उसका एक्सप्लोड होने का कोई भी अंदेशा नहीं है, जैसे कि तंजानिया का किलिमंजारो। अब आतिशफिशा होगा, फट रहा है, तो माहौल का, इंसानों पर उसका बहुत से असर पड़ते हैं। आतिशफिशानी अमल से जो है जानी व माली नुकसान होता है, और बहरे आजम के आतिशफिशा अगर फट रहे हैं तो उनसे सुनामी लहरें भी तैयार होती है। क्या होता है, बहरे आजम में समुद्रों में जो आइलैंड्स पे अगर फटते हैं तो उसकी वजह से ज़मीन में हरकत होती है, समुद्री तह में हरकत होती है और सुनामी लहरें तैयार होती है,
और सुनामी लहरों की वजह से समुद्री इलाके के लोगों को जो है एक हद तक नुकसान पहुंचता है। फिर आतिशफिशा से निकलने वाला जो धुआं, राख, गैस, आबी बुखारात है, ये सब जो है फिजा में रहते हैं, हवा को आलूदा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल का तवाजुन भी जो है बिगड़ जाता है। और ये जो है एक फोर्स में वो धुआं निकलता है उसके अंदर से, तो हवा को वो एक हद तक आलूदा करता है। अब ये तो बुरे फायदे नुकसानात थे, लेकिन कुछ फायदे भी होते हैं आतिशफिशा फटने के। जैसे आतिशफिशा की जो राख है उससे जमीन जरखेज हो जाती है। इसके अलावा लावा जो है वो अलग अलग मादनियात पिघल के जो लावा बना होता है, जब सतह जमीन पर आता है तो अलग अलग मादनियात दस्तयाब होते हैं। आतिशफिशा की वजह से नई जमीन तैयार होती है, जैसे हम इससे पहले पढ़े हैं, और कोई कोई जजीरा तबाह भी हो जाता है। और जो मुर्दा आतिशफिशा है उसका जो दहाना है, जो टॉप है, वहां पर जो है बारिश का पानी जमा होकर झील भी वजूद में आती है। तो दिस इज फॉर दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 10th स्टैंडर्ड का माशी मनसूबाबंदी यानी GST वाला चैप्टर जो है होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू माई चैनल, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोज़ कभी मिस ना कर पाए। Thank you for watching. Bye bye.